गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 और क्लास 10 के लिए संस्कृत ग्रामर का ये टॉपिक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाच्य। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे वाच्य क्या है, वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस के नाम से आप जानते हैं, आप लोग वॉइस पढ़े हुए हैं। वाच्य के बारे में सबसे पहले आप जानेंगे क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया में जो परिवर्तन होता है, क्रिया के रूप में जो परिवर्तन आएगा, जो परिवर्तन होगा, उसी को हम वाच्य कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। अब देखेंगे क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यथा गच्छति, पठति। यदि हम गच्छति क्रिया के रूप में अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा गम्यते। पठति का हो जाएगा पठ्यते। लिखति का हो जाएगा लिख्यते। इस प्रकार से आपने एग्जाम्पल देखा, गच्छति, पठति, लिखति, इसके रूप में परिवर्तन लाया गया, परिवर्तन किया गया तो हो गया गम्यते, पठ्यते, लिख्यते। यानी कि क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होगा, क्रिया के रूप में जो बदलाव होगा, उसी को हम लोग वाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और आप सेंटेंस में हम एग्जाम्पल लिखते हैं, रामः फलम खादति। एक सेंटेंस है। मोहनः वेदम पठति, लता गीतम गायति। तो ध्यान देंगे यहां पर रामः फलम खादति, मोहनः वेदम पठति, लता गीतम गायति। तो रामः फलम खादति, मोहनः वेदम पठति, लता गीतम गायति। यह जो है कर्तृवाच्य का वाक्य है। यानी कि अब इसको हम चेंज करेंगे रामः फलम खादति को, तो ये बन जाएगा रामेण फलम खाद्यते। उसी तरह से मोहनेन वेदः पठ्यते, लतया गीतम गीयते। तो क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं। खादति का खाद्यते हो गया, पठति का पठ्यते हो गया, गायति का गीयते हो गया। अब ध्यान देंगे वाच्य के तीन भेद हैं। यानी कि वाच्य को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा हो जाएगा भाववाच्य। यानी कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं। वाच्य को तीन वर्गों में विभक्त किया गया। वाच्य के तीन भेद है। पहला है कर्तृवाच्य,
दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्तृवाच्य के बारे में और जानेंगे कर्तृवाच्य क्या है, कर्तृवाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद कर्मवाच्य को पढ़ेंगे, फिर हम लोग भाववाच्य को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक में आप लोग पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य। अब ये कर्तृवाच्य क्या है? ये कहता है कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। एग्जाम्पल के लिए, यथा रामः विद्यालयं गच्छति, शिक्षकः वेदं पाठयति, अहं गणितं पठामि। तो ध्यान देंगे, यहां पर आपने लिखा है कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। एग्जाम्पल में आपने लिखा रामः विद्यालयं गच्छति, शिक्षकः वेदं पाठयति, अहं गणितं पठामि। तो ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है भाई? ध्यान देंगे आप लोग। कर्मवाच्य में कर्म की कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। और भी इसका डिटेल्स है। देखिए, यहां पर आपने लिखा कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। इसमें
कर्ता को तृतीया विभक्ति में कर्म को प्रथमा विभक्ति में और क्रिया कर्म के वचनानुसार, क्रिया कर्म के वचनानुसार आत्मनेपदी होती है। यही जो है कर्मवाच्य का स्ट्रक्चर है, कर्मवाच्य का डिटेल्स है। आपने लिखा है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसमें क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, इसमें कर्ता को तृतीया विभक्ति में, कर्म को प्रथमा विभक्ति में और क्रिया कर्म के वचनानुसार आत्मनेपदी होती है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लिखे हैं कर्तृवाच्य में, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, यथा त्वया वेदः पठ्यते, मया गीतं गीयते, अध्यापकेन संस्कृतः पाठ्यते, रामेण पुस्तकं पठ्यते इत्यादि। अब ध्यान देंगे यहाँ पर त्वया वेदः पठ्यते, मया गीतं गीयते, अध्यापकेन संस्कृतः पाठ्यते, रामेण पुस्तकं पठ्यते। ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य का है। इसी को हम बदल सकते हैं कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए या कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलिए। चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव, जैसे आप अंग्रेजी में वॉइस चेंज करते हो, उसी प्रकार से संस्कृत में भी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। तो फिर इसका डिटेल्स कल की क्लास में आपको मिलेगा। थैंक यू।